राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। हरियाणा में इन दिनों धान खरीद जोरों शोरों से जारी है। किसान हर रोज मंडियों में अपनी धान लेकर के पहुंच रहे हैं और मंडियों में धान को बेचा भी जा रहा है। हरियाणा सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की मंडियों में अब तक 49.94 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। इसमें से 48.44 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद पूरी हो चुकी है, जबकि 40.22 लाख मीट्रिक टन धान का मंडियों से उठान भी कर लिया गया है। सरकार के मुताबिक धान की ये खरीद मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से की जा रही है। अब तक आपको बता दें 2,52,693 किसानों से खरीद पूरी की जा चुकी है। एक तरफ जहां किसान हर रोज मंडियों में धान लेकर के पहुंच रहे हैं और बेच रहे हैं, आवक हो रही है लगातार, तो दूसरी तरफ सरकार भी किसानों की फसल के खरीदने और भुगतान करने में देरी नहीं कर रही है। यही कारण है कि खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के दौरान किसानों को एमएसपी के रूप में 9,029.39 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान उनके बैंक खातों में किया गया है। बता दें कि सरकार ने धान खरीद के लिए बिना कटौती के 2,389 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया है। सरकार की खरीद नीति और मंडियों में किसानों के लिए प्रबंधों का ही नतीजा है कि इस बार एमएसपी पर धान की रिकॉर्ड खरीद हुई है। हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले 41% से ज्यादा की खरीद हुई है। वहीं सीएम सैनी ने फसल खरीद में गड़बड़ी की कुछ शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए कनीना कोसली मंडियों के अधिकारियों को देर रात सस्पेंड कर दिया। सरकार की यह साफ नीति है कि किसानों के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी कीमत पर। लापरवाही पर सीएम का एक्शन क्या हुआ है जरा देखिए। बाजरा खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी पर सीएम ने तुरंत संज्ञान लिया। कनीना कोसली मंडियों के अधिकारियों पर गाज गिर गई और देखिए कई अफसर जो हैं सस्पेंड किए गए, नप गए। दोनों मंडियों के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। करनाल में फर्जी गेट पास जारी करने पर कार्रवाई हुई है। सीएम सैनी ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। इस मामले में सीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। कनीना कोसली में ई खरीद पोर्टल में शिकायत मिली थी। मार्केट कमेटी के एच रजिस्टर की ऑक्शन में भी शिकायत मिली थी और इस पर गेट पास जारी करने की प्रक्रिया में भी अनियमितताएं मिलने के बाद सीएम ने संज्ञान लिया और सीएम ने जैसे ही संज्ञान लिया अधिकारी नप गए। कनीना के सचिव सह ईओ मनोज परासर भी सस्पेंड हुए हैं। कोसली के सचिव सह ईओ नरेंद्र कुमार भी सस्पेंड हुए हैं। तो कुल मिलाकर जिन अधिकारियों की इसमें संलिप्तता थी उनको सस्पेंड किया गया है। हरियाणा सरकार की पूरी तरह से कोशिश है कि किसानों के साथ कोई भी समस्या ना आए। इसको लेकर के पहले भी अधिकारियों को कहा गया था, निर्देश दिए गए थे कि ये सुनिश्चित करें कि किसानों को मंडी में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बावजूद अगर अनियमितता पाई जाती है तो उस पर मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया है, ये सख्त संदेश जो दिया है, इससे अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है कि अगर कोई भी परेशानी किसानों के साथ होती है तो सीधे सीधे अधिकारी जिम्मेदार होंगे और अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी नायब सिंह सरकार की तरफ से। साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इसी खबर पर साहिल, ये संदेश मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया स्पष्ट रूप से कि अगर किसानों के साथ लापरवाही की जाएगी तो सीधे जिम्मेदार इसके अधिकारी होंगे और सीएम ने सख्त संदेश दे दिया है प्रदेश भर के अधिकारियों को। बिल्कुल कीर्तिमान, ये पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई जो है वो की गई हो। इससे पहले भी जब भी किसानों के साथ इस तरीके की कोई दिक्कत या समस्या आती है तो नायब सिंह सैनी जो है वो तुरंत एक्शन लेने का काम जो है वो करते हैं। पिछले दिनों गेट पास को लेकर जो दिक्कतें किसानों को आ रही थी मंडियों में, उस पर भी संज्ञान लेते हुए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अगर किसानों को कोई दिक्कत आएगी तो मैं किसी भी अधिकारी को बख्शूंगा नहीं। तो ऐसे में अब बाजरा खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक्शन देखने को मिला है। कनीना कोसली मंडी के अधिकारियों पर जो गाज है वो गिरी है। दोनों मंडी के अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सस्पेंड कर दिए गए हैं। करनाल में फर्जी गेट पास जारी करने पर भी मुख्यमंत्री की ओर से कार्रवाई की गई है। सीएम सैनी ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। कनीना कोसली में ई खरीद पोर्टल में जो शिकायत मिली थी, इस पर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कार्रवाई जो है वो की गई है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री का संदेश यही है कि किसानों के
हितों से कोई समझौता वो है सरकार नहीं करेगी। मंडियों में पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से खरीद करवाना सरकार का ध्येय है। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम प्रदेश सरकार की ओर से किया जाएगा। इस एक्शन के माध्यम से भी मुख्यमंत्री यही अधिकारियों और कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि किसानों के साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, उन पे सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो करूंगा। ये संदेश जो है वो बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दे दिया गया है। साहिल, अब इसमें सवाल ये है कि जब सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की गई थी, पहले निर्देश दिए गए थे उच्च स्तरीय बैठक करके कि कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और सरकार ने तो इस बार प्रयास किया था कि पूरी तरह से मंडियों में ई सिस्टम लागू हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि बिचौलियों को हटाया जाए पूरी तरह से, लेकिन बावजूद इसके ई पोर्टल जारी किए गए, ई गेट पास जारी किए जा रहे थे, इसमें कहाँ लूप होल्स अधिकारियों ने निकाल ली और जिसके बाद ये अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं? जिस तरीके की जानकारी जो है वो सामने आई है कि करनाल में फर्जी गेट पास जारी कर दिया गया और साथ ही साथ ई खरीद पोर्टल पर जो है काफी शिकायतें जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिल रही थी कि उसमें गड़बड़ी की जा रही है। अधिकारी और कर्मचारी मिलकर इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। जिनको गेट पास देने चाहिए थे उनको गेट पास जो है वो नहीं दिए गए। किसानों को लगातार दिक्कतें और परेशानियां जो है वो आ रही थी, जिसके बाद सरकार के पास ये मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पारदर्शिता तरीके से कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी इस पोर्टल को छेड़छाड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो, क्योंकि गड़बड़ियां जो है वो लगातार की जा रही थी, इस तरीके की शिकायतें जो है वो मिल रही थी। जिसके बाद ये एक्शन जो है वो लिया गया और साफ तौर पर आदेश भी दिए गए हैं कि आगे इस तरीके की कोई गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। करनाल मंडी के सुपरवाइजर हरदीप और अश्वनी जो भी है वो भी सस्पेंड किए गए हैं, और इसके अलावा ऑक्शन रिकॉर्डर सतबीर सिंह को भी सस्पेंड किया गया। इनको लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शिकायतें मिल रही थी कि इनके द्वारा गड़बड़ियां जो है वो की जा रही है, तो इसको देखते हुए तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया गया। बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों में भी इस एक्शन के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश की तमाम मंडियों में लगातार खरीद जो है वो देखने को मिल रही है। गड़बड़ ना हो, ये साफ संदेश जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इस कार्रवाई के जरिए दिया गया। और इस बार तो हरियाणा ने रिकॉर्ड भी बनाया, 41% खरीद हुई है कुल मिलाकर के अगर देखें तो साहिल, लेकिन बावजूद इसके इस पर सियासत भी हो रही है। पूरी कोशिश सरकार के करने के बाद भी अगर इस तरीके से अधिकारी उसमें दखल डालते हैं तो सीधे सीधे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और इस पर मुख्यमंत्री ने सख्त संदेश दिया भी है। सीएम ने ये इसलिए संदेश भी दिया है कि आगे से अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो सीधे सीधे अधिकारी नपने वाले हैं, और अगर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक चीजें इसमें लगाई गई हैं, उपकरण लगाए गए थे, ई गेट पास जारी किया जा रहा था, ये फर्जी तरीके से ई गेट पास जारी करने की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, किस तरह से शुरू हुई, कैसे दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कीर्तिमान, इसमें सब कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा क्योंकि इस मामले की जांच चल रही है। हाँ। दूसरा आपने जिक्र किया कि जो लगातार उठान हो रहा है, 41% जो है उठान हो चुका है, तो ऐसे में पहले से ही निर्देश दे दिए गए थे कि मंडियों में किसी प्रकार की उठान में कोई दिक्कत जो है वो नहीं आनी चाहिए, बारदाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और तुरंत प्रभाव से किसानों की फसल का जो उनकी जिस तरीके उठान होने के बाद उनके खातों में पैसे जो हैं वो प्रदेश सरकार की ओर से तुरंत डलवाए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में इस तरीके की गड़बड़ी करना, पोर्टल से छेड़छाड़ करना ये अलग विषय है, लेकिन जो किसानों की फसल का खरीद करना, उसके तुरंत से तुरंत उठान होना, उनका भुगतान करना, ये पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए थे क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि त्योहारी सीजन है, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, अगर वो फसल लाता है तुरंत प्रभाव से उनकी फसल खरीद होनी चाहिए। शिकायत ये भी मिली थी कि मॉइस्चराइजर के नाम पर जो है कटौती की जा रही थी, उसको लेकर भी सख्ती जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से बरती गई कि इस मामले में किसी प्रकार की कोई ढील जो है हम अधिकारी को नहीं देंगे, किसानों की जो फसल है उचित दाम उसका मिले, क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा में 24 की 24 फसलों पर एमएसपी जो है वो निर्धारित की हुई है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये भी आदेश दिए गए थे कि किसी प्रकार की दिक्कत और उनको फसलों का पूरा दाम जो है वो किसानों को मिलना चाहिए, तो ये होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन गड़बड़ी जिस तरीके से हुई उस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से एक्शन लेने का काम जो है वो किया गया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के इस एक्शन से सख्त संदेश गया भी होगा, अधिकारियों को गया भी होगा, लेकिन
अब इस पूरे प्रणाली को साहिल मजबूत बनाने की कोशिश भी होनी चाहिए, जो सरकार कर भी रही है। उसके लिए एसओपी भी जारी होंगे और अभी बैठक मंथन होगा कि कहां से इसमें खामियां आई, किस तरह से लूपहोल्स निकाले गए, उसको बंद किया जाए ताकि आगे से ये स्थिति ना हो। बिल्कुल तमाम अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे और इस पर मंथन भी होगा कि गड़बड़ी कैसी हुई, किसके द्वारा की गई, कौन कौन इसके अंदर शामिल है, सबका पता लगाया जाएगा। उसके बाद उनके खिलाफ भी एक्शन जो है वो लेने का काम किया जाएगा। इनिशियली तौर पर जो है जी। फिलहाल जिनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी उनके खिलाफ एक्शन जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है और इस मामले की जांच भी की जाएगी कि पोर्टल पर जो शिकायतें मिल रही थी, गड़बड़ियां मिल रही थी, वो किस कारण हुई, कौन कौन वो लोग हैं जिनकी ओर से ये गड़बड़ी की जा रही थी, कितने दिनों से ये गड़बड़ी हो रही थी। इस पर भी जो है लगातार जांच जो है वो की जाएगी। सीएमओ के अधिकारी लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इस साजिश करता है, किसके द्वारा सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया गया, क्योंकि सरकार तो स्पष्ट तौर पर निर्देश दे चुकी है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, लेकिन नीचे कोई कौन दिक्कत कर रहा है इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही पता लगाया जाएगा और उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके की तैयारी जो है वो सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। जाहिर सी बात है, सभी अधिकारी जो इसमें संलिप्त हैं वो भी नपेंगे, अभी कार्रवाई और होना बाकी है। साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं हरियाणा ने कैसे रिकॉर्ड बनाया है धान खरीदी में। जरा देखिए, नया कीर्तिमान हरियाणा ने रच दिया है। हरियाणा में 41% से ज्यादा खरीद हुई है धान की, रिकॉर्ड बना है पिछले साल की तुलना में। देखिए 41% ज्यादा पिछले साल की तुलना में धान खरीदी हुई है, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और क्योंकि सरकार द्वारा पूरी कोशिश थी कि धान की खरीदी यहां पर समुचित तरीके से कराई जाए, 48,44,000 कुल मिलाकर के धान की खरीदी हुई है और 40,22,000 के कुल में धान की उठान हुई है। पोर्टल पर 2,52,693 रजिस्टर्ड किसानों से खरीदी हुई है। 49,94,349 लाख मीट्रिक टन की धान की आवक हुई है। तो कुल मिला के धान की आवक जैसे जैसे हुई है, भुगतान की प्रक्रिया भी वैसे हुई है। किसानों के खातों में सीधे राशि भेज दी गई है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप कह सकते हैं, और 9,000 करोड़ के करीब में अदायगी हुई है। किसानों को एमएसपी का भुगतान सुनिश्चित किया गया है और मुख्यमंत्री ने तो पहले भी निर्देश जारी किया था कि सीधे सीधे किसानों के खातों में धान की खरीद की जो राशि है उनकी वो जाए, बीच में बिचौलियों का काम नहीं है। और इसमें सीधे डिजिटलाइजेशन के माध्यम से किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से डाला जाए राशि, इसमें कोई भी बीच का मीडिएटर्स नहीं आने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा इसमें पारदर्शिता बरती जाए। अगर पारदर्शिता नहीं बरती गई, अगर किसानों का कोई कंप्लेन आया पोर्टल पर, किसी भी प्रकार के अगर कंप्लेन आता है, शिकायत अधिकारियों की आती है, तो इस पर सीधे सीधे अधिकारी नपेंगे और वही हुआ है। आप देखिए कई जो 2 अधिकारी नपे हैं, इसमें दोनों अधिकारियों की शिकायत की गई थी पोर्टल पर, मुख्यमंत्री तक बात पहुंची, मुख्यमंत्री खुद पोर्टल को देखते हैं, संज्ञान ले लिया उन्होंने और 2 अधिकारी नप गए हैं। तो धान खरीद का रिकॉर्ड किस तरह से हरियाणा ने बताया, आप देखिए 41% से ज्यादा आप कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार खरीद हुई है धान की खरीदी, और इसमें हरियाणा ने एक नया रिकॉर्ड रचा है पिछले साल की तुलना में 41% ज्यादा, क्योंकि मंडी में तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। कृषि मंत्री लगातार मंडी में जाकर के अधिकारियों को अलर्ट कर रहे थे और जिस तरह से पूरी व्यवस्था के साथ मीटिंग्स की गई, अधिकारियों की उच्च स्तरीय मीटिंग हुई, कृषि विभाग के कई राउंड्स मीटिंग हुए मुख्यमंत्री के साथ, और उसमें सीएम ने निर्देश दिया कि कैसे इस बार की धान की जो प्रक्रिया है खरीद की उसको सुनिश्चित किया जाए और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। धान खरीद पर सियासत भी लगातार जारी है। अभय चौटाला ने भी फसल खरीद पर सवाल खड़े किए हैं, सुनिए जरा। सरकार ने इस पे आगे बढ़ने की बजाय किसान का जो बाजरा था उस बाजरे को मंडी में खरीदने का काम किया। 700 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से उसको कब मिला, और अब धान की जो खरीद है उस खरीद के अंदर भी सरकार कह तो ये रही है कि हम दाना दाना खरीद रहे हैं, लेकिन 40% तो यील्ड कम है, और उसके साथ साथ सरकार खरीदने की बजाय उसको आज 500-600 रुपये क्विंटल के हिसाब से सस्ते पे बेचने पे मजबूर कर रही है। तो फसल खरीद जारी है, लेकिन सियासत भी भारी है। आप देखिए लगातार इसमें सियासत भी हो रही है।
जो अनियमितताएं पाई गई हैं उस पर कमेंटबाजी भी लगातार हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री का ये सख्त संदेश, मुख्यमंत्री ने जो सख्त संदेश दिया है उससे अधिकारियों में तो हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टियां उनको भी संदेश किया है कि सीएम नायब सैनी की सरकार कितनी संवेदनशील है इस मामले को लेकर के। और जैसे मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची, पोर्टल के जरिए किसानों ने अपनी समस्याएं जैसे जताई, अधिकारियों पर गाज गिर गई, अधिकारी नप गए हैं। और इसी के साथ ये सख्त संदेश गया है कि कोई भी लापरवाही, मुख्यमंत्री ने कह भी दिया है कि कोई भी लापरवाही किसानों के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने में अगर कोई भी इधर उधर लापरवाही हुई अधिकारियों द्वारा तो सीधे अधिकारी इसमें नपेंगे, क्योंकि पूरी व्यवस्थाएं लगाई गई हैं सरकार की तरफ से, तो वो पूरी प्रक्रियागत तरीके से हों। अगर ई गेट पास लगाई जा रही है, उसमें अगर लूप होल पाई जा रही है तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे और नीतिगत अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अधिकारियों की जवाबदेही होगी इस मामले में, अधिकारियों की जवाबदेही और उन पर कार्रवाई तय है। यह मुख्यमंत्री ने गाज गिरा दिया है। जो 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उसके बाद एक सख्त संदेश पूरे हरियाणा में गया है कि जहां पर फसल खरीद जारी है वहां पर किसानों की कोई समस्या अगर आती है तो उसके लिए स्पष्ट रूप से अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। कोई भी व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो अधिकारी सुनिश्चित करें कि उन पर कार्रवाई होगी। वहीं अनाज मंडियों में बाजरा खरीद में गड़बड़ी करने और फर्जी गेट पास जारी करने पर हरियाणा में मंडी बोर्ड के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव